हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एरोमेटिक डाइज़ोनियम कटायन के रिएक्शन के बारे में बात किया था। हमने कहा था अगर आपके पास कोई एराइल डाइज़ोनियम कटायन है यानी बेंजीन रिंग उसमें है और आप इसको किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ए इस ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन लीव करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो है बेंजीन में रिंग में जा कर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस आपका बाहर रिलीज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रिएक्शन को यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एनिलीन मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आपको एनिलीन मॉलिक्यूल से फ्लोरोबेंजीन बनाना है, यानी कि NH2 की जगह पे फ्लोरीन अटैच करना है, रिप्लेस करना है। कैसे करिएगा? सिंपल है। पहला स्टेप में आपको डाइज़ोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा, यानी आप NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करिए। और दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा? आप इसको HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करिए, प्रेसिपिटेट बनेगा। और तीसरा स्टेप में इसको हीट करिएगा तो जो फ्लोरीन है बेंजीन रिंग में जाकर के रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एनिलीन दिया हुआ है, मगर इस टाइम पे एनिलीन को आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, यानी क्लोरीन लगाना है बेंजीन रिंग में। कैसे करिएगा? पहला स्टेप सेम होगा। पहले डाइज़ोनियम साल्ट बनाइए, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करिएगा, डाइज़ोनियम साल्ट बनेगा। इसके बाद डाइज़ोनियम साल्ट पे Cl माइनस का अटैक, यानी कॉपर साल्ट लीजिए, Cu प्लस Cl माइनस जाकर के Cl जो है N2 के पास रिप्लेस कर देगा। जब आप कॉपर का साल्ट लेते हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आपको याद होगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको कहा जा रहा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। आपके पास एनिलीन दिया हुआ है और एनिलीन से आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको एक CH3 ग्रुप लगाना है, एक यहाँ CH3 ग्रुप लगाना है और एक आपको यहाँ CH3 ग्रुप लगाना है। तो कैसे करिएगा? आप देखिए, एक चीज तो क्लियर है, बाद में NH2 ग्रुप नहीं है, यानी इस रिएक्शन में आपको डीएमिनेशन करना पड़ेगा, यानी एमीन ग्रुप को हटाना पड़ेगा। आपको याद होगा कौन सा रिएजेंट यूज करते थे? H3PO2 डीएमिनेशन के लिए। उसके बाद CH3 ग्रुप ऐड करना है। तो CH3 ग्रुप कैसे ऐड करिएगा? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करने का मतलब CH3Cl प्लस AlCl3 के तहत आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर सकते हैं। चूंकि रिंग एक्टिवेटेड है इसीलिए मल्टी पोजीशन पे CH3 ग्रुप जाकर के ऐड हो सकता है अगर आपने CH3Cl एक्सेस में लिया तो। मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एमीन ग्रुप है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होने में मदद नहीं करता है। बेसिकली नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है अल्मुनियम क्लोराइड के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है, इसीलिए ये रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अमीन को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या कहें हमको एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, यानी CH3COCl से हमको रिएक्शन करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। एसिटाइलेशन अगर ऐसा आप करिएगा तभी आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो आपके पास एनिलीन है, आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करना चाहते हैं, मगर उसके पहले आपको एसिटाइलेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा कीजिएगा तो बेंजीन रिंग में जो NH2 ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, यहाँ NH होगा,
यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। तो अब देखिए जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में है। नेक्स्ट स्टेप में आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लीजिए। CH3Cl को आप एक्सेस में लीजिए और यहाँ पे जो रिएजेंट होगा, कैटलिस्ट होगा, वो AlCl3 होगा। अब ए ग्रुप आपका कैसा ग्रुप है? ए ग्रुप जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टर है। ए पोजीशन पारा पोजीशन है, ए पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, ए पोजीशन भी आपका ऑर्थो पोजीशन है। चूंकि आपने एक्सेस में लिया है इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ऑर्थो पारा दोनों पोजीशन पे CH3 ग्रुप जाकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, मगर बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आपको 3 CH3 ग्रुप तो सब्स्टिट्यूट हो गया, मगर आपके पास ए ग्रुप अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है। इसको आपको भगाना पड़ेगा। तो पहले आप इसका हाइड्रोलिसिस करिए, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करिएगा। बैक टू पवेलियन आपको एमीन NH2 ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ CH3 है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है और एक साइड प्रोडक्ट आपको एसिटिक एसिड का मिलेगा। अब आसानी से आप इस रिएक्शन को डीएमिनेट कर सकते हैं। पहला आप इसको डाइजोनियम कटायन बनाइए, कहने का मतलब NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करिए, और दूसरा स्टेप में H3PO2 से रिएक्ट कर दीजिए। तो जो N2Cl N2+Cl- बनेगा वहाँ पे फाइनली आपका हाइड्रोजन जाकर के रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका फाइनल कंपाउंड वही है जो कंपाउंड आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था। यानी कि आपको ध्यान देना है कि आपको डीएमिनेशन करना है, एसिटाइलेशन करना है, और CH3Cl जो है आपको एक्सेस में लेना है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा इजी प्रॉब्लम है। आपको एनिलीन दिया हुआ है और एनिलीन में आपको कन्वर्ट करना है। NH2 ग्रुप के पोजीशन पे आपको Br ग्रुप लगाना है। बड़ा आसान होगा, कैसे करिएगा? पहला स्टेप में डाइजोनियम कटायन बनाइए, यानी कि NaNO2+HCl से इसको रिएक्ट कीजिए, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में CuBr लीजिए, कॉपर प्लस Br माइनस, कॉपर का साल्ट है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। इस केस में आपको एनिलीन दिया हुआ है और यहाँ पे आपको आयोडीन ग्रुप जोड़ना है। आप बता सकते हैं क्या होगा? बड़ा सिंपल है, एक बार फिर से आपको डाइजोनियम कटायन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे डाइजोनियम कटायन? NaNO2+HCl को जोड़ के, और दूसरा स्टेप में Ki के साथ रिएक्शन करिए, K+I-, I- यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन रिंग पे जाकर के N2+ को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एनिलीन दिया हुआ है और इससे आपको फिनॉल बनाना है। कैसे बनाइएगा? यानी यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ना है। बड़ा आसान है। पहला स्टेप में आप डाइजोनियम कटायन बनाइए, NaNO2HCl, और दूसरा स्टेप में एक्सेस वाटर के साथ इसको हीट कर दीजिए, आपको फिनॉल मोलिक्यूल मिल जाएगा। बेसिकली पहला स्टेप में जो डाइजोनियम कटायन बनेगा उस पे वाटर मोलिक्यूल का अटैक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में या कहें नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको एनिलीन दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है साइनोबेंजीन, यानी CN ग्रुप इसमें लगा हुआ है। कैसे करिएगा? फिर से एक बार फर्स्ट स्टेप में आप डाइजोनियम साल्ट बनाइए और दूसरे स्टेप में इसको CuCN से रिएक्ट कर दीजिए, Cu+Cn-। चूँकि कॉपर का साल्ट लिया है इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन भी बोलेंगे। फाइनल प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है
कि आप इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर करिएगा। आपको ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है और आप यूज़ कर सकते हैं डाइजोनियम रिएक्शंस को। तो एक कंपाउंड यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एक OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। आपको एक कंपाउंड बनाना है, तो कैसे बनाइएगा। आपको याद होगा कि जब डाइजोनियम साल्ट का जो रिएक्शन होता है उसमें डाइजोनियम कटायन जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जो डाइजोनियम कटायन वीक इलेक्ट्रोफाइल अगर है आपके पास, तो करस्पॉन्डिंग जो दूसरा पार्ट होगा न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इधर वाला जो कंपाउंड है उसको हम लोग उस पे अटैक कराएंगे, यानी इस कंपाउंड का एक्टिवेटेड ये रिंग जो है इधर साइड वाला वो हम कह सकते हैं एक्टिवेटेड रिंग है ये, यानी इस पे अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अच्छा से काम कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इधर वीक है इसलिए हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, यानी कि हमको इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। यानी जो हमारा डाइजोनियम कटायन होगा वो PHN2+Cl- इधर से होगा और दूसरा एक कंपाउंड अगर आप ले लीजिए तो आपको जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में डाइजोनियम कपलिंग का रिएक्शन है, डाइजोनियम कपलिंग या कहें डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। तो ये डाइजो कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो में आपने डाइजोनियम कपलिंग और डाइजोनियम साल्ट से रिलेटेड जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है उसको आपने देखा। हम आशा करते हैं कि आपको डाइजोनियम साल्ट के रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे और डाइजोनियम साल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम आपसे एक नए वीडियो में मिलते हैं अमीन के कुछ और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।